मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 6 अप्रैल 2025, शनिवार शक 1947 संवत्सर विश्वावसु अयन उत्तर ऋतु सौर वसंत मास चैत्र पक्ष शुक्ल तिथि। दोस्तों, आज की नवमी तिथि है। रात 7:24 के बाद दसवीं तिथि शुरू होगी। वार इतवार है। नक्षत्र दोस्तों पुष्य नक्षत्र है। कल सुबह 6:25 के बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सुकर्मा योग है। शाम 6:55 के बाद ध्रुति योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। सुबह 7:20 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और रात 7:24 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मीन राशि में होगा। शनि मीन राशि में। चांद कर्क राशि में और गुरु वृषभ राशि में होंगे। दोस्तों, मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 6:30 पर होगा। और निगमन जो शाम 6:53 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए लगने वाला जो संकल्प है वो छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये छोटा सा संकल्प जो बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो राज प्रवर्तमानस्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवांश 1947 प्रभावती षष्ठी संवत्सर में विश्वासु नाम ससुर उत्तरायणे सौर वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे भानुवासरे पुष्य नक्षत्रे सुकर्मा योगे बालव करण युक्तायाम नवमे शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा से पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 7:20 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका आप उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा जो है वो बन वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 10, 11, 14, 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 11 और 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 10, 14 और 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 14 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14, 18, 20, 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25। वास्तु शांति तथा भूमि पूजन और पाया भरने के लिए कोई मुहूर्त अभी इस मास में नहीं होगा। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो उसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14, 20, 21, 24 और 25। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देवकाल में करें। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ नियम है दोस्तों, वो पंडित के माध्यम से आप जान लें। और मंदिर में करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति
पर वहाँ दूसरे दिन से रोजाना पंडित के माध्यम से अभिषेक युक्त सेवा होती है, सुबह शाम दोपहर में। तब जाकर ये मंदिर की मूर्ति जो होती है भगवान की, वो प्रसन्न रहती है और हमें भी प्रसन्नता प्रदान करती है। और नैवेद्य में कोई हमें ये विधि करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारी मनोकामना भी कुछ हद तक शास्त्र मान्य अगर हो तो वो भी पूरी हो सकती है दोस्तों। वैसा ही वातावरण हमें घर पर रखना है। तो घर पर आप देवघर में आपके रखेंगे देव, किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आपको दूसरे दिन से उस मूर्ति पर अभिषेक लेना जरूरी है दोस्तों। तो तब जाकर आपकी ये मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठित वो प्रसन्न रहेगी दोस्तों, उसमें जान रहेगी दोस्तों। और हमें आशीर्वाद देगी दोस्तों। और अगर हम ऐसा कोई कर्म नहीं करते अभिषेक युक्त सेवा का, तो एक दिन ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी खंडित मानी जाएगी और उसका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, इन नियमों का पालन आपसे अगर होता है तो ही आप देवघर में मूर्ति रखिए दोस्तों, वरना ना रखिए दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप नजदीकी ज्योतिष के पास चले जाइए और अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके विधि में कोई प्रॉब्लम ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो। और अगर ऐसा फल आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों श्री राम नवमी है। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था इसी तिथि पर, और दोपहर 12 बजे। तो इस समय तक आपको उपवास करना है। प्रभु रामचंद्र का जन्म का सुहला जो होता है, कार्यक्रम जो होता है, वो मंदिर में जाके अटेंड करना है दोस्तों, घर पर नहीं। क्योंकि मंदिर में पूरे संस्कारों के साथ, धार्मिक संस्कारों के साथ विधिवत पूजा अर्चा अभिषेक तब होती है दोस्तों। तो उस समय हमें वहाँ हाजिर रहना है दोस्तों। और दान पेटी में कुछ हमें दान रकम डालनी है, या कोई भेंट अगर आप मंदिर के लिए दे सकते हो काम में आने वाली, तो भी दे सकते हैं दोस्तों। और कुछ दान धर्म करें ब्राह्मण देवता को, या फिर कोई चीज अगर आप धार्मिक लेके जा सकते हो तो भी लेके जा सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो मुनासिब समझे आप जाए, लेकिन मुफ्त का भगवान का दर्शन ना करें दोस्तों। दोस्तों चैत्र प्रतिपदा से लेकर नवमी तक जो नवरात्र चल रही थी, घट के ऊपर हमने हमारे कुलदेवी को बिठाया था, तो उसका विसर्जन आज होगा दोस्तों। और यह सूर्यास्त के पहले होगा दोस्तों। और विधिवत होगा, पंडित के माध्यम से अगर करना चाहते हो तो भी हो सकता है। अगर आपको सब संस्कृत भाषा के साथ विधिवत ये विधि करने को आती है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो घट का विसर्जन करना है। अगर हम मट्टी का घट है तो आपको जल बहते हुए पानी में विसर्जन करना है। और धातु का है तो खाली हिला देने का है। और कुल देवी को अभिषेक करते हुए उसको आपको देवघर में रखना है। तो ये ऐसा विधि है दोस्तों, इसके लिए आपको पूरी सावधानी के साथ, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ये श्री रामनवमी का उत्सव मनाना है दोस्तों। उत्सव नहीं है ये इसको हम धार्मिक विधि ही बोलेंगे दोस्तों। उत्सव मतलब वहाँ कोई अच्छा ये
नाच गाना नहीं होने वाला है दोस्तों। नौवीं श्राद्ध कर्म देख भी है दोस्तों। इस तिथि पर हम, अगर हमारे कोई पूर्वज हमें छोड़कर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। चाहे घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन विधिवत करे, पितर काल में करे यानी कि अपराह्न काल में करे, और विधिवत करे दोस्तों। तब जाकर आपकी ये पितरों की सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है, इसलिए आपको कोई नया कर्मकांड शुरू करना है तो कर सकते हैं। लेकिन जो पिछला जो आपका चालू है जो ना, वो होम हवन, उसे हमें छोड़ना नहीं, वो रेगुलर करना है दोस्तों। तो नया शुरू करेंगे तो, और बीच में ही वो रुक गया तो आपको दोष लग सकता है दोस्तों। इसलिए सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो हमारी जो शास्त्र मान्य जिसे हम कहेंगे इच्छा होती है, वो पूरी हो सकती है दोस्तों। तो 1.5 घंटे के काल में आपको, राहु के काल में, कोई नया काम शुरू नहीं करना है जो रेगुलर करें। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में 2 मार्च से लेकर शुक्र ग्रह ये वक्री हो गया है। तो ऐसा वक्री शुक्र ग्रह आपको क्या फल देगा, ये आप पंडित जी के माध्यम से जानिए दोस्तों, नजदीकी, और अपनी जन्म कुंडली को साथ लेके बैठ, तब आपको ज्योतिषी बताएगा कि ये जो शुक्र ग्रह है आपके लिए शुभ है, अशुभ है, या मिश्र स्वरूप का है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हमारी आज का ये पंचांग का वीडियो जो है मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, और मेरा जो चैनल है दोस्तों वो मित्र परिवार में भी शेयर करो। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए भी बेल बटन का अवश्य दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो महादेव।